हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेकर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त मेरे कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब आप ऊबर का वीडियो नहीं बनाते हो, आप एक बार ऊबर का वीडियो बनाओ, मार्केट कैसा चल रहा है बैंगलोर में आप मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा बैंगलोर में ऊबर का मार्केट कैसा है, ऊबर चलाकर आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, किस तरह से कमा सकते हैं, आपको ऊबर चलाकर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। जितना भी ट्रिप आता है मेरे पास मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा ट्रिप का डिटेल्स कितना दिखा रहा है मुझे, कितना फेयर दिखा रहा है और टोटल कितना डिस्टेंस है इसका, ड्रॉप का कितना टाइम लग रहा है ड्रॉप में, और पिकअप में कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस लगता है, पूरी जानकारी मैं दूंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखेंगे तो आप पूरा नुकसान में जाएंगे। ठीक है, तो ऊबर चलाने से पहले, कैब बिजनेस करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, पूरा देखिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव, क्योंकि अभी बुकिंग आ रहा है, बार बार बैक टू बैक बुकिंग आ रहा है ऊबर में, और इसका टोटल फेयर कितना मिल रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखकर समझ जाइएगा आप लोगों को कैब चलाकर फ़ायदा है या नुकसान है ऊबर में। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए बुकिंग आ रहा है, 235 रुपया दे रहा है, 4.5 किलोमीटर का ऊपर ड्रॉप पिकअप है और 14 किलोमीटर ड्रॉप है, यानी ड्रॉप करने में 52 मिनट दिखा रहा है, मतलब 1 घंटा का ऊपर लगेगा। ए वाला पिकअप देखिए, ए वाला भी आया है एक बुकिंग, 7 मिनट का पिकअप है, 1.5 किलोमीटर पिकअप करना है, 4.8 किलोमीटर ड्रॉप करना है। ठीक है, 15 मिनट लगेगा ड्रॉप करने में, मतलब ये टोटल 20 मिनट लग जाएगा। 15 मिनट दिखा रहा है, 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, फिर से वही बुकिंग आ रहा है। ठीक है, इसको कट करते हैं और एक बुकिंग आ रहा है, मैं आपका उसका डिटेल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए 24 मिनट लगेगा पिकअप करने में, 6.2 किलोमीटर का पिकअप है ये। ठीक है, और ये ड्रॉप होगा 17 मिनट लगेगा ड्रॉप करने में, 5.6 किलोमीटर का ड्रॉप है ये। अब फेयर कितना दिखा रहा था आपको दिखाई दिया। ठीक है, ये देखिए सेम फिर से वही बुकिंग आ रहा है। ठीक है, इसको कट करते हैं और भी बुकिंग आएगा। तो इस तरह से ऊबर में इतना, देखिए 70 रुपया मिल रहा है, 21 मिनट लगेगा पिकअप कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पिकअप है और 600 मीटर सिर्फ ड्रॉप है। ठीक है, 70 रुपया दे रहा है, खाली 70 रुपया, 2 मिनट लगेगा ड्रॉप करने में, खाली 70 रुपया दे रहा है। इस टाइप का बुकिंग आता है। देखिए ऊबर में आप लोग बोल रहे हैं ना कि ऊबर चलाकर कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और भी बुकिंग आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए, और भी ये देखिए 19 मिनट लगेगा पिकअप करने में, 4.9 यानी 5 किलोमीटर पिकअप करना है, और 1 घंटा लगेगा, 16 किलोमीटर का ड्रॉप है, 1 घंटा लगेगा ड्रॉप करने में। ठीक है, यानी 1 घंटा दिखा रहा है, 59 मिनट दिखाना नहीं, ज़्यादा ही लगेगा ड्रॉप करने में इसको। तो भी मतलब जो दिखाता है वो आपको मिलेगा नहीं, जो फेयर दिखा रहा है ना आपको, जो स्क्रीन पे जो फेयर दिखा रहा है वो परफेक्ट फेयर आपको मिलेगा नहीं। उसमें से, उसी फेयर में से आपको 5% GST माइनस होगा, 5% टैक्स, यानी टैक्स होता है, टैक्स माइनस होकर आपको फेयर मिलेगा। ठीक है, जिस तरह ए वाला जो मैंने राइड किया है वंस, देखिए और एक राइड आ गया, वही वाला राइड फिर से आ रहा है मेरे पास, 21 मिनट का है, मतलब 21 मिनट जाकर मुझे पिकअप करना है 5 किलोमीटर का, और 600 मीटर ड्रॉप है। ये 2 मिनट का ड्रॉप है, ये 2 मिनट लगेगा इसको ड्रॉप करने में। ऐसा ये वाला जो मैंने राइड किया है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा इसका डिटेल्स दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसमें मुझे देखिए, इसमें मुझे 183 रुपया मिलने वाला था, 183 रुपया मिलने वाला था, 177 रुपीज़ मिला है। देखिए 177 रुपीज़ मिला है, कम हो गया है। तो वही मैं आपको लोगों को बोल रहा हूँ। ये देखिए ये भी सेम है। ये देखिए 21 मिनट का पिकअप है, 5 किलोमीटर जाकर पिकअप करना है, अब 4.8 की, मतलब ये भी 5 किलोमीटर ड्रॉप करना है, मतलब 15 मिनट लगेगा इसको ड्रॉप करने में, 21 मिनट पिकअप करने में लगेगा, अब 15 मिनट लगेगा ड्रॉप करने में, यानी पिकअप ज़्यादा लगता है। फिर से सेम वही बुकिंग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का बुकिंग आता है ऊबर में पूरा। और एक बुकिंग आया, देखिए 11 मिनट लगेगा, 227 रुपया दे रहा है इसका, 11 मिनट लगेगा पिकअप करना 2.6 का, और यह 15 किलोमीटर का ड्रॉप है, इसका मिल रहा है, इसका 53 मिनट लग रहा है इसको ड्रॉप करने में। ठीक है, तो इस तरह से बुकिंग आता है। और ये वाला जो राइड मैं आप लोगों को बता रहा था, ये मैं, और एक बुकिंग आ गई, देखो 19 मिनट लगेगा इसको पिकअप कर रहे हैं, 4.7 यानी 5 किलोमीटर पिकअप है, और 13 किलोमीटर मतलब ड्रॉप है, 50 मिनट ड्रॉप करने में लगेगा, और 19 मिनट लगेगा पिकअप कर। 230 रुपया दे रहा है खाली। अरे यार 230 रुपया क्यों दे रहे हो यार, इतना कम क्यों दे रहे हो?
10 किलोमीटर का मिनिमम यार 300 को ऊपर मिलना चाहिए। पहले मिलता था 300 को ऊपर, अभी इतना कम हो गया है, क्या बताऊँ आपको। ये देखिए 6 किलोमीटर मतलब 6.5 6.2 किलोमीटर 24 मिनट है, ठीक है। और 17 मिनट का ये ड्रॉप है, ये 5.6 किलोमीटर का है, 150 रुपया मिल रहा है। यानी टोटल आपको हो गया 11 किलोमीटर हो गया, टोटल 11 किलोमीटर का ऊपर हो गया। ये देखिए फिर से वही राइडर है, देखिए नीचे 5.6 है और ऊपर 6.2 है, 5 6 11 मतलब 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया पिकअप एंड ड्रॉप लेकर। और टाइमिंग भी लग गया 1 घंटा का ऊपर। आपको मिला है कितना, 150 रुपया। उसमें से 5% GST माइनस होगा, यानी 10 रुपया काट लेगा, 140 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बुकिंग आता है। उबर का बिजनेस ऐसा ही है। देख लीजिए, ये जो मैं एयरपोर्ट से पिकअप किया हूँ, ये देखिए 568 रुपया मिला है, 558 रुपया मिलने वाला था। फिर से वो बुकिंग आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो देखिए 568 रुपया 97 पैसा मुझे मिला है, मिलने वाला था 598 रुपया, यानी 2 रुपया कम, 600 रुपया मिलने वाला था। और 2 घंटा लगा है इसको ड्रॉप करने में, 2 घंटा 19 मिनट और 51 किलोमीटर लगा है। 51 किलोमीटर से ज़्यादा लगा है इसको ड्रॉप करने में। ये एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का पिकअप मैंने किया था, ठीक है, आज ही किया था। तो इतना कम मिला है। अब बताइए 51 किलोमीटर में मतलब 568 रुपया कितना कम होता है, बताइए कितना नुकसान होता है, बताइए। तो उबर चलाकर भैया आप नुकसान ही है, पहले फ़ायदा था, अभी बहुत नुकसान हो रहा है उबर चलाकर, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा उबर में किस तरह से बुकिंग आता है, ठीक है, और कितना इनकम होता है। मैं आपको एयरपोर्ट का ट्रिप भी एक दिखा दिया, ठीक है। इसका भी एक बुकिंग आ रहा है, 11 मिनट का पिकअप है, 2.6 किलोमीटर का और 15 किलोमीटर ड्रॉप है, ठीक है। इस 43 मिनट लगेगा ड्रॉप करना, 1 घंटा के ऊपर मतलब मान लीजिए 18 किलोमीटर का राइड है और एक 263 रुपया दिखा रहा है ऐसा 18 किलोमीटर में, ठीक है। अरे 263 18 20 रुपये के किलोमीटर देना चाहिए ना ड्राइवर को। ट्रैफिक इतना है, पिकअप भी करना है। उबर क्या करता है पता है ना, उबर करता है पिकअप का पैसा 1 रुपया नहीं देता, पहले देता था, पहले उबर देता था। अब और एक राइड आया 19 मिनट, 4.5 किलोमीटर का पिकअप है और 5.5 किलोमीटर ड्रॉप है, ठीक है, उसका 150 रुपये दिखा रहा है। अब बताइए इतना कम देगा तो उबर कैसे चलाएगा इंसान। उबर में बिजनेस बहुत ही खराब है, बहुत ही। उबर तो चलाओ मत, उबर लेकर लड़ाई चल रहा है बैंगलोर में, ठीक है। इतना फेयर कम मिलेगा तो कैसे होगा। एक्चुअली कंपटीशन मार्केट हो गया है ना, नम्मा यात्री आ गया है, ओला चल रहा है, पहले से नहीं करता। बैक टू बैक बुकिंग आता है, क्यों रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। बैक टू बैक बुकिंग आने का रीजन देखिए, अगल बगल के अभी पिकअप दिखा रहा है क्यों, 4.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पिकअप क्यों दिखा रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे रेडिएशन के अंदर बुकिंग आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर पिकअप क्यों करना है, क्योंकि वहाँ पे अगल बगल जितने भी कैब है ना, कोई ये ट्रिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फेयर इतना कम दिखा रहा है। तो कौन एक्सेप्ट करेगा, अपना नुकसान करेगा क्या। मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फेयर कम दे रहा है। फेयर अच्छा देता, 20 रुपया पर किलोमीटर देता तो होता। मिनिमम फेयर अब 100 रुपीज़ रखो, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक 100 रुपीज़ रखो। उसके बाद से ज़्यादा फेयर हो रहा है तो 20-25 रुपये किलोमीटर आप दो। अब नहीं दोगे 20-25 किलोमीटर, आप ज़्यादा लोगे लेकिन ड्राइवर लोगों को कम दोगे, तो क्यों एक्सेप्ट करेगा फेयर, बता दीजिए आप। एक्सेप्ट क्यों करेगा राइड एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। इसी तरह से बैक टू बैक बुकिंग आ रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उबर का हाल बहुत ख़राब है, ठीक है। बेंगलुरु में उबर का हाल बहुत ख़राब है, कोई उबर नहीं चलाना चाहता है। और बहुत लोग नम्मा यात्री चला रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा फेयर देता है, कमीशन भी नहीं लेता है, ये सब रिचार्ज सिस्टम हो गया है, ठीक है। लेकिन उबर का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी दिया कि किस तरह से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप लोग बोलोगे यार बना के बता रहा है, इस तरह बहुत लोग बोलते हैं कि बना के बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इस तरह से। इसलिए मैंने आपको लाइव दिखा दिया कितना डिस्टेंस है, कितना फेयर है, कितना मिल रहा है, किस तरह से। अभी एक बुकिंग आ रहा है मेरे पास 16 मिनट लगेगा पिकअप करने में, 3.8 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस है, 48 मिनट लगेगा ड्रॉप करने में, 27.5 किलोमीटर ड्रॉप है। इसका 358 रुपये दिखा रहा है, 358 रुपया दिखा रहा है। मतलब यानी मान लो अप्रॉक्सीमेट उसका टोटल मतलब 30 किलोमीटर के ऊपर है, 358 रुपये। 30 किलोमीटर का 358 रुपये क्या कौन कहता है यार। तुम यार 20 रुपया किलोमीटर भी दोगे तो 600 रुपया होता है। अच्छा 600, चलो 600 नहीं चाहिए मुझे, 550 ही दे दो आप, हम खुश है। लेकिन वो भी नहीं दे रहा है ना। मतलब एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर का आपको दिखा रहा है, 568 रुपया मुझे दिया है, तो आपको क्या लगता है उबर मुझे दे देगा 30 किलोमीटर का 600 रुपये दे देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं देगा। 300 350 बहुत हो गया उसके पास,
अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बार 16 किलोमीटर का 168 रुपया में राइड किया हूँ। 16 किलोमीटर का 168 रुपया दिया था मुझे एक बार। ठीक है, इस तरह से उबर करता है। अब यहाँ पे एक बुकिंग आ रहा है 16 किलोमीटर 3 वही वाला बुकिंग आ रहा है। ठीक है, 358 रुपये दिखा रहा है। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भाई उबर बिजनेस, कैब बिजनेस करना चाहते हैं, कैब बिजनेस कीजिए। पहले गाड़ी रेंट पे ले लीजिए, रेंट पे लेकर आप देख लीजिए मार्केट कैसा, आपको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है देख लीजिए। उसके बाद खुद का गाड़ी उतारिए मार्केट में। ठीक है, अगर करना है तो नम्मा यात्री, रैपिडो, ओला चला सकते हैं आप। ओला का मैं बोलूँगा आप चला सकते हैं, ओला में फिर भी सही है। लेकिन ये उबर मत चलाइए भाई, उबर को बाइकआउट कीजिए। मैं तो बाइकआउट कर ही रहा हूँ, मैं तो कंपनी की गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे मजबूरी में चलाना पड़ रहा है उबर, नहीं तो मैं भी उबर नहीं चलाता। ठीक है, तो यही आप लोगों को जानकारी देना था। तो आई होप ये वीडियो ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसी तरह का जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भाई कैब बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।